अभी मानती हैं कि बांग्लादेशी, नेपाली और कई अन्य देशों से बिहार में आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म्स नहीं फिलअप किए, उसकी वजह से भी कटा। तो एक वोट कटा नहीं है, वोट कहीं ना कहीं जुड़ा है। आरोप था कि मृतक का भी जो है, जो जिंदा है वो भी मृतक का जो है घोषित कर दिया। जेडी और जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनका कहना है कि वोट चोरी, मतलब आपके नेता को सिर्फ जो है साफ साफ जो है चोर बताया जा रहा है। अरे कहने वाले कुछ भी उड़ी रह रहे हैं। 20 साल से पहले तेजस्वी जी की ही ना सरकार थी। आज ना आप कह रहे हैं कि 17 साल हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी को, और अब 20 साल होने। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं। हम यहाँ पर हम रिपोर्ट देखें कि बिहार में 65 लाख वोट जो हैं कटे हुए हैं। तो अभी मान रहे हैं कि 65 लाख जो वोट कटे हुए हैं वो बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, फिर और कोई पूछकर जो है लोग को मार दिया जा रहा है। वो तो बॉर्डर पर हुआ था। लेकिन मतलब विपक्षी पार्टियां का कहना ये है, मतलब आरजेडी और कांग्रेस का, कि देश में जो है जाति भी पूछकर लोगों को मारा जा रहा है। अभी हम भोजपुर जिला के जगदीशपुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सुषुम लता कुशवाहा जी, जो कि वर्तमान समय में जगदीशपुर ब्लॉक के दावा पंचायत की मुखिया हैं और 2 बार से मुखिया बन चुकी हैं। और यहाँ से जगदीशपुर विधानसभा पिछले बार जदयू की उम्मीदवार भी थी जगदीशपुर विधानसभा से, और वर्तमान समय में बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। SIR को लेकर क्या कह रही हैं? कई सारे आरोप है। अभी 30 तारीख को राहुल और तेजस्वी जी का आगमन आपके गृह जिले में होने वाले हैं और काफ़ी बड़ा जो है आरोप लगा रहे हैं। और कई सारे यहाँ भोजपुर जिले के जो विधानसभा हैं वहाँ के विधायक जो हैं, इधर उधर के विधायक जो हैं, जो भोजपुर जिले में जो बिलोंग करते हैं, उनका आरोप था कि मृतक का भी जो है, जो जिंदा है वो भी मृतक का जो है घोषित कर दिया गया है। नहीं, ये गलत बात है। ये तो उन्हीं के समय में हुआ था। SIR को देखकर मैंने उन्हीं लोगों ने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग जो यही है कि एक व्यक्ति का नाम एक जगह होना चाहिए। हम लोग लोकतंत्र में है, एक आदमी को एक ही मत देने का अधिकार है। और उन लोगों ने तो जो आपने देखा ना, इधर हम लोगों ने जो सर्वे हुआ उसमें पता चला कि बहुत सारा बांग्लादेश से लोग आए हुए थे और वो रोड पे रह रहे हैं और कुछ नहीं उनका यहाँ पे, लेकिन उनका वोटर आई कार्ड है। इस तरीके से जो यहाँ के निवासी नहीं है और एक ही व्यक्ति का 2 जगह वोटर डालने का है, 3 जगह वोट डालने का है, तो ये तो एक छटाई हो रही है। इसमें ऐसा नहीं है, जो लोग भी हों वो बीजेपी के सपोर्टर हों या उनके सपोर्टर हों, उससे कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति एक मत का अधिकार, उसको एक ही जगह मत देना है। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं। हम यहाँ पर हम रिपोर्ट देखें कि बिहार में 65 लाख वोट जो हैं कटे हुए हैं। तो अभी मान रहे हैं कि 65 लाख जो वोट कटे हुए हैं वो बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, फिर और कोई देश? नहीं, पूरे बांग्लादेशी नहीं है। देखिए 65 लाख जो वोट कटे, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डबल वोटिंग था, जिनका डबल नाम था। बहुत सारे लोग यहाँ से जाकर दिल्ली में बस गए हैं या कहीं और भी चले गए हैं, उनका भी यहाँ वोटर लिस्ट में नाम था और वहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम था। तो एक व्यक्ति को एक ही जगह जब वोटर लिस्ट में नाम रखना है, तो उस तरीके से बहुत सारे लोगों का कटा। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म्स नहीं फिलअप किए, उसकी वजह से भी कटा। तो एक वोट कटा नहीं है, वोट कहीं ना कहीं जुड़ा है। अगर वो यहाँ पे नहीं है तो कहीं और है, और जिनका किसी कारणवश कहीं नहीं है उनको देखना है। उनके लिए तो है ना भाई, आप प्रपत्र 6 भर के दीजिए। आपका किसी कारणवश कट गया है तो आपको 3 फॉर्म है। हम लोग तो अभी कल ट्रेनिंग भी दे रहे थे अपने BLO के माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं को, कि आपको 6, 7 और 8 प्रपत्र के बारे में जानना पड़ेगा। नए नाम जोड़ने हैं तो 6 से जोड़ना है, 7 में आपको त्रुटि कटाना है, 8वें में आपको जिनका कट गया है किसी कारण से उनको लाके फिर से भरना है। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी उन लोगों को बता रहे हैं। जिनका भी नाम कटा है वो कहीं ना कहीं उनका होगा ऑलरेडी नाम। जैसे मेरे ही फैमिली का, हम दूसरे का छोड़िए ना, मेरे ही फैमिली का, हमारे पिताजी पंचायत चुनाव में यहाँ पे वोट कर लेते थे, क्योंकि उनका यहाँ से भी सारी चीज़ें हैं। फिर आरा में नगर निगम में भी उनका नाम चढ़ गया था, लेकिन उनका तो एक ही जगह वोट से दे सकते हैं वो। तो वो आ ही नहीं पाते थे, यहाँ पे भी नहीं आ पाते थे, आरा में भी वोट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका यहाँ पे था। और वहाँ पे कैसे, क्योंकि आधार कार्ड में आपका आरा का एड्रेस है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको हम लोगों ने रिफाइन किया है। और रिफाइन करने के बाद में हम लोग हैं, क्योंकि देखिए आदमी जहाँ रह रहा है वहाँ का आधार कार्ड बन जा रहा है, और वोटिंग के समय पे कई बार लोग आधार कार्ड से भी वोट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिफाइन करनी है। अभी मानती हैं कि बांग्लादेशी, नेपाली और कई अन्य देशों से बिहार में आए हुए हैं। तो ये किनकी गलती है? आपकी कहीं ना कहीं जो है आपकी पार्टी जो 20 साल से यहाँ पर है और केंद्र में भी आप लगभग केंद्र में, और देखिए उससे मतलब नहीं है, ठीक है। जो आया तो उसका बनाने में किसका भूमिका है, वो आने के बाद में आप ये भी हम लोग हैं 7 साल तक आप अगर आप कहीं रह जा रहे हैं तो निवासी हैं। तो अगर आप यहाँ के निवासी हैं तो वहाँ के निवासी मत बनिए। डबल वोटिंग नहीं करनी है आपको।
आपको एक ही जगह की कहीं की वोटिंग करनी है। और जो हमारे स्थायी निवासी ही नहीं हैं, जिनके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस और वोटर आई कार्ड उन्होंने लाभ लेने के लिए यहाँ का बना लिया है, तो आधार कार्ड बनने के बाद भी तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई ना। आधार कार्ड बनने के बाद में एक आदमी का एक ही आधार कार्ड है, तो आपने कितने सारे लोग यहाँ पे रिफाइन हुए, और बहुत सारे लोग रिफाइन होने के बाद में एक व्यक्ति एक आधार कार्ड जहाँ भी उसको रहना तेजस्वी का आरोप है कि आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी लोग आए हुए हैं, रोहिंग्या लोग आए हुए हैं, दूसरे देशों के मुस्लिम लोग यहाँ बिहार में आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं किसका चूक है कि मतलब दूसरे देशों के लोग मतलब विदाउट बॉर्डर जो है मतलब एंट्री किए हुए, मतलब इनडायरेक्टली जो है देश में प्रवेश करके जो है रह रहे हैं। वो आज ही से थोड़ी रह रहे हैं, 20 साल से पहले तेजस्वी जी की ही ना सरकार थी। आज ना आप कह रहे हैं कि 17 साल हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी को, और अब 20 साल होने जा रहा है। और उसके पहले जिसकी, तो वो आज ही से नहीं रह रहे हैं, वो कम से कम यहाँ पे 50 बरस से रह रहे हैं। 50 साल से, उससे ज़्यादा से भी रह रहे होंगे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो उसके पहले तो आप ही की सरकार थी, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो दोनों सरकारें तो वही थी जो आज आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये थोड़ी है कि आज 5 साल से वो आके और यहाँ का निवासी बन गया है। वो यहीं पे रह रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, और काफ़ी दिनों से रह रहा है, 20 साल 25 साल 30 साल। ऐसे भी लोग हैं, आप रोड पर निकलिएगा तो आपको पता चलेगा। तो आज ही से नहीं रह रहा है, वो 20 साल से पहले से रह रहा है। उस टाइम जो उन लोगों को करना था, आज तो बहुत सारा चीज। अभी तो लॉ एंड ऑर्डर जब स्ट्रिक्ट हुआ है तो उन लोगों को ये बात समझ में आया है कि नहीं, हम गलत रह रहे हैं। क्यों बौखला रहे हैं भाई? ऑपरेशन सिंदूर तो हमारे पूरे यहाँ के लोगों के लिए न था, ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए था। तो सबसे ज़्यादा बयानबाजी उन्हीं लोगों का आ रहा है, ये सिर्फ अपने आप को पब्लिसिटी देने के लिए। क्यों? आपके यहाँ का आदमी उसका जाति केवल पूछकर और धर्म पूछकर वहाँ पे मार दिया जाता है, और उस ऑपरेशन को अगर कोई नाम दिया जाए, यहाँ के जो लोकल मुस्लिम्स हैं वो आज भी देश के प्रति उन लोगों की सत्यनिष्ठा है। हाँ, जो बाहर से आके बसे हैं वो आज भी अपने आप को यहाँ का भारतवासी नहीं मानते हैं। उनका आरोप था कि जैसे कि आप बता रही थी कि मतलब धर्म पूछकर जो है लोगों को मार दिया जा रहा है, वो तो बॉर्डर पर हुआ था। लेकिन मतलब विपक्षी पार्टियां का कहना ये है, मतलब आरजेडी और कांग्रेस का, कि देश में जो है जाति भी पूछकर लोगों को मारा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है उस टाइप से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और तो सबसे ज्यादा करप्शन उन्हीं के समय में था। आज तो लॉ एंड ऑर्डर हो गया। अपहरण कहाँ सुन रहे हैं आप? अपहरण कहाँ सुन रहे हैं? बिहार अपहरण के लिए माना जाता है। तो बिहार, भारत के ही लोग बिहार में नहीं आना चाहते थे। अगर किसी को बिहार भेजने का बात हुआ, या आज के समय में जो नौकरियां लगी, छोटी सी एक बात लेके चलिए, जो हम लोगों की टीचर वाली बीपीएससी थ्रू नौकरी लगी, इसमें बहुत सारे लोग बाहर के भी लोग आके नौकरी यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ के भी लोग बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पे लोग नौकरी करने ही नहीं आना चाहते थे। बिहार नाम से ही लोग डरा करते थे। बिहार में क्या है? लालू है। लालू है तो गुंडा राज है, जंगल राज है। कहाँ आप सुन रहे हैं? हाँ। अपहरण कहाँ हो रहे हैं? तो ये तो वोट चोर का आरोप तो आपके नेता पर लग रहे हैं, आप दूसरे को कह रही हैं। आरजेडी और जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनका कहना है कि वोट चोरी, मतलब आपके नेता को सिर्फ जो है साफ साफ जो है चोर बताया जा रहा है। अरे कहने वाले कुछ भी हाँ बिल्कुल, उनको चोर बताया जा रहा है ना। इसीलिए आप समझिए कि यूक्रेन में जो युद्ध हुआ उसमें पुर्तगाल ने, जो पुतिन थे, उन्होंने केवल इनका बात मान के, मैंने एक और आपको मैं बता दूं, जब इसी पर एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, वो यूक्रेन के निवासी हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग केवल मोदी जी के चलते केवल इंडिया का झंडा लिए और हम लोग सुरक्षित वहाँ से बाहर निकल गए। क्यों नहीं निकाल लिया? मनमोहन सिंह के समय में भी हुआ था। भागलपुर जो दंगा हुआ था वो कांग्रेस के ही समय में हुआ था, और आज रोड शो कर रहे हैं। वो तो जाएंगे भागलपुर, तब ना उनको समझ में आएगा। भागलपुर दंगा भी कांग्रेस के समय में ही हुआ था। इंडिया चोर कहने से नहीं ना हो जाएगा, आप चोर कह दीजिए, और बाकी चीज़ें भी तो देखिए। आप विपक्ष है, आपका काम है चोर कहने का, आप चोर कह दे रहे हैं। आपका इस बयान पर हमको याद आ गया, इंडिया और पाकिस्तान जो फिलहाल जो झड़े हुए थे, लड़ाई हुए थे, तो उसको जो है उस पर भी जो है मोदी जी का कहना है कि ट्रम्प का कहना है कि हम जो है लड़ाई रुकवा दिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान, हम लोग युद्ध नहीं कर रहे हैं। हम युद्ध करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। अगर जान माल की हानि कहीं होती है तो उसका नुकसान उनको भी होता है और हमको भी होता है। हमने उनको ये बता दिया कि आप हमारे अगर एक व्यक्ति को मारने का ताकत रखते हैं तो हम आपके पूरे पाकिस्तान को ध्वस्त करने का ताकत रखते हैं। और वो भी वैसे व्यक्ति को जिसका कोई तरीके का, ना तो वो फौज में था, वो एक टूरिस्ट था, और जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए गया था। ठीक है, अगर आपने उस पर कुछ कर सकते तो हम आपके पूरे पाकिस्तान की स्थिति क्या है जाकर देखिए। ट्रंप ने कहा, हम लोग पूरे
ये जो है ना पूरा विश्व कहीं ना कहीं किसी न किसी तंत्र से बंधा हुआ है और हम लोगों का दायित्व है, हम लोग जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, हम लोग कभी भी हिंसा नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाले लोग समझे कि उनको किस चीज़ का सपोर्ट करना है। हम लोग नहीं आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं। हाँ, अगर कोई हमें ये चीज़ मानना है, अगर दूसरे देशों के साथ हम लोग हैं, बहुत सारे संघ चलते हैं, अगर हम लोग हैं तो अगर वो लोग कोई बात कहते हैं तो उस चीज़ को भी हम लोग मानना है। हम लोग यहाँ पे हिंसा करने के लिए थोड़ी आए हुए हैं, लेकिन हम पर अगर कोई बात उठेगी, हमारे देश पर अगर कोई बात उठेगी तो हम लोग मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और जवाब देंगे। अंत में जो चुनाव होने वाला आगामी चुनाव का जो है, आप कितनी मजबूती से अपने विधानसभा में जो है लगी हुई हैं और मजबूती से चुनाव लड़िएगा? एकदम निश्चित रूप से हम लोग बहुत मजबूती से लगे हुए हैं। हम लोगों ने बूथ तक का काम कर लिया है और BLO तक का काम कर लिया है और हम लोग अपने वोटर्स को खोज रहे हैं। किसी कारणवश अगर कोई छूट गए हैं जिनको नहीं पता चला है तो हम लोग तत्परता से उनके साथ लगे हुए हैं और हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं हम लोग आम आदमी तक पहुँचा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और लोगों को उन कार्यक्रमों का लाभ भी मिल रहा है। किसी कारणवश अगर किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अच्छा, अगर चुनाव में, अगर विधानसभा चुनाव में अगर टिकट मिले या नहीं मिले तो उसको लेकर क्या डिसीजन लेंगी? अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो उसको? मैं गठबंधन में हूँ और गठबंधन धर्म का पालन निभाऊंगी। बीजेपी में हूँ और बीजेपी में ही अभी मैं हूँ, कहीं पे भी हम लोग नहीं जा रहे हैं। और जो भी मैंने पहले भी आपको स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन के हिसाब से जो भी हमारा ऊपरी नेतृत्व फैसला लेगा उस फैसले के साथ हम लोग स्टैंड करेंगे और जो भी जिसको भी यहाँ पे कैंडिडेट बना के लेकर आएगी उसके साथ हम लोग पूरी तत्परता से लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, सुषमलता को जी मैम थी और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाला है इसको लेकर के, और आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग जितने बात सुन रहे थे, कई सारे बात जो है हम लोग विधानसभा के साथ साथ जो है कई देश विदेश के मुद्दों पर भी हम लोग चर्चा कर लिए थे। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग देख रहे थे परसुमीत लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू। जय हिंद।